जब आते हैं यहाँ सत्संग में तो मेरी खुशी का ठिकाना नहीं रहता, और जब ये बिछुड़ जाते हैं, आप अपने घर को जाते हैं, तब मुझे वही दुख छा जाता है। कारण क्या है कि संसार के अंदर ये ज्ञान नहीं है और इस भगवान की जानकारी किसी को नहीं है। इन बच्चों को मुश्किल से यह बात समझ में आई है, ये रहते हैं उस समाज के अंदर जो इसके विपरीत सब क्रियाएं भी कर रहा है, विपरीत ज्ञान भी रखता है। तो मुझे ये डर बना रहता है कि कहीं मेरे इस बाग में कोई कीड़ा ना लग जाए, कोई पौधा सूख ना जाए, कोई बच्चा भ्रमित होकर यहाँ से दूर ना चला जा। और जब ये यूं के यूं वापस आते हैं तो मेरी खुशी होती है कि परमात्मा की दया है इनके ऊपर, अभी कोई काल के दूत ने इनको खराब नहीं किया है। तो साध मिले साढ़े साधी होंदी, विछड़ जाए दिलगिरी वे, अख दे नानक सुनो जहाना, ये मुश्किल हाल फकीरी वे। ये भक्ति करना इतना कठिन कर दिया इन लोगों ने, गलत ज्ञान प्रचार कर दिया, और हम सच्चाई बता रहे हैं। तो इसके ऊपर भक्तों को लगाना, इस फकीरी माने भक्ति, इस भक्ति पर लगाना बड़ा कठिन हो गया हमारे लिए। तो यहाँ पुण्यात्मा हमें खुशी हो रही है, ये बच्चे भगवान को पहचान रहे हैं और उमड़ उमड़ कर प्रत्येक सत्संग में उभर कर आ रहे हैं, उभर कर आ रहे हैं। तो दास की खुशी का कोई ठिकाना नहीं होता रहता कि परमात्मा दास का मिशन सफल हो रहा है, आपके बच्चे आपको पहचान रहे हैं। और पुण्यात्मा परमात्मा के विचार दास आपको बताता है, इन विचारों को जन जन तक पहुंचाओ, इस मिशन को सफल करो। दास आपको एक सुखद जमाना देगा, पूरा विश्व सुख से जिया करेगा। और फिर ऐसी परंपरा पड़ेगी, आप देख लेना, जो कोठी बंगले बना के और माया माया जोड़ने में सारा जीवन व्यतीत कर रहे होंगे ना, हमारे छोटे छोटे बच्चे भी नो क्या करेंगे, पागल है बोला आदमी, कहाँ डले ढो रहा है, सिर पर धर के ले जाएगा इसने। अपने आत्माओं जैसे पहले कहा करते थे बुढ़े बुजुर्ग के, इतना क्यों जोड़ कर धर रहा है इसने कि छाती व धर के ले जाएगा, तो कुछ भी ना लाता, इसमें से खर्च नहीं करता। उसने छाती पर धर के ले जाना ही नहीं था, लेकिन अब आप ले जाओगे छाती पर धर के, सीने पर रख कर, क्योंकि जो दान आप कर रहे हो ये आपकी छाती पर धरेगा, आपके साथ जाएगा। और जो भक्ति कर रहे हो, जो सेवा कर रहे हो, जो परमार्थ कर रहे हो, ये आपकी छाती पर रखा गया। और यहाँ के जीने के लिए तो आपको परमात्मा इस भक्ति से वैसे ही दे देगा। ये तो कैसे देगा, जैसे क्या करना, जो वस्तु आप मांगने आते हो, इसको तो भगवान आपको रूंगे में देगा। रूंगा क्या मांगने आते हो, हे भगवान जिसका संतान नहीं था बेटा दे दे, एक संतान दे दे। जो निर्धन है वो नौका भगवान गढ़ाए धन दे दे, मैं भी दुनिया की तरह जी कर देख लूं। रोगी है उन्हें सोचे भगवान मेरा कष्ट निवारण हो जाए। और भी अंधा है वो नेत्र ही मांगने आता है। परमात्मा कहते हैं कि ये तो जो वस्तु आप मांग रहे हो, ये तो हमारा इशू ही नहीं है कि केवल यही दें आपको, ये तो हमारा बिजनेस भी नहीं है। ये तो वैसे हम वैसे देने पड़ते हैं आपको। जैसे आपने देखा होगा कई व्यापारी लोग वस्तु कुछ बेच रहे होते हैं, कुछ व्यक्ति अन्य आइटम मांगते हैं तो वो कह देता है कि ये हमारा बिजनेस नहीं है। वैसे कोई मांग लेता, ग्राहक इसलिए रखा है, ले ये भी ले जा, बाकी हमारा बिजनेस कुछ और है। इसी प्रकार ये हाँ का जो उद्देश्य है, आपको जन्म और मृत्यु से, जरा मरण से छुटवा कर और उस सतलोक में भेजना है, जहां जाकर आप कभी दुखी नहीं होगे, सदा का सुख होगा। और यहाँ छोटा मोटा सुख आपने मांग लिया, एक चीज दे दी किसी संत ने, मान ले जो नकली से हैं, वो तो नहीं देते, आपके संस्कार का सूता बैठ जाएगा, तो वो तो एक तो मिल गया, रख गए सारे दुख न्यू के न्यू। और यहाँ पर आपको सभी सुख मिलेंगे और आपके कष्ट भी निवारण होंगे, आप स्वस्थ भी होगे। और आपको जितना धन आपको चाहिएगा ना जीने के लिए, वो धन आपको अवश्य मिलेगा। भगवान आपको भूखा नहीं सोने देगा यदि आप विश्वास के साथ रहोगे। आपका कोई काम नहीं अड़ेगा, ये गारंटी देता दास, ये सच्ची नीयत लगे रहता। तो इस प्रकार तो हमने जो अपना
जिस उद्देश्य को लेकर हम चल रहे हैं उस पर हमने दृढ़ रहना है। परमात्मा हमें क्या बताने आए थे, तो इसी प्रकार हमने अपने हर एक चीज को सुचारू रखना है, परमात्मा के ज्ञान को आधार बना के जीना है, और उसी के आधार से हम चलेंगे तो हम यहाँ सफलता प्राप्त करेंगे।